तो आज के थंबनेल से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये जो व्हील होगा ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो शेंगेन में जाके काम करना चाहते हैं, जो वर्क परमिट लेके जाना चाहते हैं, वो भी क्रोएशिया का। तो उनको मैं बताता चलूँ इस व्लॉग के अंदर कि 2024 के अंदर जो क्रोएशिया का वर्क परमिट दिया जाएगा उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड की जा रही है जिन जॉब्स की, उस वो जो कैटेगरी है वो मैं इसमें आपको बताने के लिए जाऊंगा। क्या सैलरी लेते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस टाइम जो क्रोएशिया में जो स्किल वर्कर्स हैं उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर हायर किया जा रहा है, जिनका अम्बेसी के अंदर यानी कि जो अम्बेसी जो वीज़ा देने के लिए यानी कि वर्क परमिट ग्रांट करने के लिए जो टाइम दे रही है उन्हें, वो सिर्फ 30 दिन दे रही है। यानी कि इतनी जल्दी बेसिस के ऊपर आपको क्या दिया जा रहा है, एक वर्क परमिट दिया जा रहा है, वो भी शेंगेन कंट्रीज का। तो मेरा इस को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगा उन लोगों के लिए जो लोग शौक रखते हैं यूरोप में जाके काम करने का। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर आज अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताता चलूं कि इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा क्रोएशिया में जो डिमांड की जा रही है वो किन जॉब्स की है। तो सबसे नंबर 1 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात क्लियर करता हुआ चलूं कि जो क्रोएशिया के अंदर जो हमारे एशियन कंट्री से जो डिमांड की जा रही है यानी कि जो वर्कर्स मंगाए जा रहे हैं या बुलाए जा रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं। नंबर 1, उनको होटल शेफिंग के अंदर बुलाया जाता है। लेकिन ये बात ये देखिएगा कि जो शेफ यहाँ पर बेशक वो 5 स्टार या कॉन्टिनेंटल का भी शेफ है, उसको 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो क्रोएशिया के अंदर जाता है तो ये नहीं होता कि वो वहाँ पे जाके एज अ शेफ जॉब करेगा। वहाँ पे वो असिस्टेंट शेफ काम करता है। उसकी वजह ये है कि वो यूरोप वहाँ पे जो फूड दिया जा रहा है वो वेस्टर्न दिया जा रहा है, वो आपके एशिया या ईस्टर्न फूड की तरह नहीं है, बल्कि एक टोटली डिफरेंट टेस्ट है, एक डिफरेंट जायका है, एक डिफरेंट जो फूड वहाँ पे दिया जा रहा है वो जो टोटल वो वेस्टर्न है, ईस्टर्न नहीं है। ठीक है। और जो एशिया में लोग जो खाते हैं वो क्रोएशिया में नहीं खाया जाता, या क्रोएशिया में वो फूड इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, या वो ये कह लें कि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रखता क्रोएशिया यूरोप के अंदर, शेंगेन के अंदर। ठीक है। तो जब भी कोई पाकिस्तान से या इंडिया से बांग्लादेश से की जॉब के लिए जाता है, जो भी शेफ की जॉब के लिए जाता है क्रोएशिया के लिए, तो उसको वहाँ पर वो असिस्टेंट शेफ रखा जाता है। उसकी रीज़न यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर वेटर की जो है जो जॉब्स दी जाएंगी 2024 के अंदर। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, जो वेटर्स की जॉब्स के ऊपर जाएगा वो प्रॉपर वेटर नहीं होगा, वो बल्कि असिस्टेंट वेटर होगा। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि असिस्टेंट वेटर और वेटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए वहाँ पर वेटर की क्रोएशिया में वेटर की जॉब उनको दी जाती है जिनको मल्टी लैंग्वेज बोलने आती हो, यानी कि उनको मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अबूर हासिल हो। मिसाल के तौर पर वो इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए उन्हें, उसके साथ उन्हें क्रोशियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उन्हें फ्रेंच भी आनी चाहिए और इटालियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे एशियंस लोगों में कॉमनली तौर पे नहीं पाई जाती, बल्कि वो फिर ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनकी अपनी कंट्री से होते हैं और जो इन ज़बानों के ऊपर अबूर रखते हैं। तो जो पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से जो भी वहाँ पर जाता है वेटर जॉब के ऊपर, तो उसको जो वेटर की जॉब है वो पहले नहीं दी जाती बल्कि उसे असिस्टेंट वेटर की जॉब दी जाती है। ठीक है। और फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर डिलीवरी जॉब की। व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे पूछा जा रहा था कि जिनकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है, ठीक है, तो क्या वो भी क्रोएशिया का वर्क परमिट ले सकते हैं। जी, अगर आपका मकसद सिर्फ शेंगेन कंट्री के अंदर दाखिल होना है तो आप ये वर्क परमिट ज़रूर अप्लाई करें। और ऐसा होता है कि जब ये आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाके 3 से 6 महीने काम करें। अगर आपने सिर्फ एंट्री शेंगेन कंट्री के अंदर करनी है तो ये आई थिंक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप बात करें कि वो लोग जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है और वो वहाँ जाके सोचते हैं हम क्लीनिंग का काम कर लेंगे या हम जाके वहाँ पर जो है डिलीवरी की जॉब कर लेंगे, तो ये आपको मैं बात बताता चलूँ, जो डिलीवरी और क्लीनिंग की जो जॉब्स की जो सैलरी दी जाती है वो टोटल 500 यूरो दी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसीज मौजूद है, कंसल्टेंट मौजूद है, वो क्या होता है, वो हमें सबस बाग दिखाते हैं कि नहीं वहाँ पे जाके 800-900 यूरो सैलरी लगती है। लेकिन जब बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है तो पता चलता है ये तो सिर्फ 500 यूरो है, जो पाकिस्तानी इस टाइम सिर्फ 1.5 लाख रुपया बनता है। एनीवे, इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते जाते हैं और आपको बताता जाता हूँ कि इस स्किल्ड वर्कर्स जो पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल से या बांग्लादेश से बुलाए जाते हैं उनको कितनी यूरो सैलरी दी जाती है और उनको किस तरह कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो शेफ होते हैं, जो असिस्टेंट शेफ जाके वहाँ पे जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी दी जाती है वो 1200 से 1400 यूरो के दरमियान में उनको दी जाती है। और उसके साथ जो अकोमोडेशन होती है वो उनकी पेड की जाती है। एक टाइम का खाना दिया जाता है और एक टाइम का जो खाना यानी कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है। और इसके साथ जो वेटर आ गया उसकी जो सैलरी बेसिक सैलरी लगाई जाती है वो तकरीबन 700 से 800 यूरो के दरमियान में लगाई जाती है।
और उसको भी एक टाइम का खाना दिया जाता है और अकोमोडेशन जो होती है वो कंपनी की तरफ से होती है। और इसके साथ मैं आपको बात करता चलूँ लेबर की, जो लोग लेबर का काम जानते हैं, खासतौर पर जो प्लम्बर हो गए, मेसन्स हो गए, टाइल वर्कर हो गए और फर्नीचर का काम जानते हैं, या ये दरवाज़ों के लॉक लगाना जानते हैं, या जो वेल्डिंग करने का काम जानते हैं, इनकी जो सैलरी है ये 1300 यूरो से लेके 1600 यूरो के दरमियान में फिक्स की जाती है। और इनको अकोमोडेशन तो दी जाती है लेकिन किसी किस्म का फूड का पैकेज इनको नहीं दिया जाता, आपको फूड खुद अपनी तरफ से बाय करना पड़ता है और वो खाना पड़ता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि शेंगन में आने से पहले जो क्रोएशिया था वो चीपेस्ट कंट्री में, चीपेस्ट यूरोप कंट्रीज के अंदर शामिल होता था। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फूड इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, यानी कि अगर आप पूरा एक महीना अगर खुद कुकिंग करते हैं तो वो तकरीबन आपको 100-150 यूरो बनता है, और अगर आप बाहर से खाते हैं तो ऑब्वियस वो आपको महंगा पड़ेगा, जो आप सैलरी पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि जो भी यहाँ से एज अ स्किल वर्कर जाना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो तकरीबन 1 साल अपनी कंपनी के साथ काम करे, उसके बाद वो मूव ऑन हो जाए या स्विच कर जाए किसी भी दूसरी कैटेगरी के अंदर या दूसरी सिटीज़ के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ पर, ठीक है। इससे पहले अगर आप स्विच करेंगे तो यह आपके वर्क परमिट के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आपका वर्क परमिट उन्होंने कैंसिल करवा दिया और इमिग्रेशन के हथे आप चढ़ गए तो आपको सीधा सीधा आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये था आज का मेरा वीलॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीलॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीलॉग को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।